Assalamu alaikum. I am Sidra Khan, the student of 4th year evening. My other group members are Amna Shahab, Ariwa Nawaz, Fizza Fatma, and Sumaya. The topic of our presentation is compaction. Here are the contents of this presentation. Compaction in the pharmaceutical industry, compaction versus compression, stages of compaction, principle of powder compaction, instrumentations of compaction, methods of compacting, variables affecting compaction process, and applications in pharmaceutical industry. Now I am going to define that what is compaction in the pharmaceutical industry. जब पाउडर को कंप्रेस किया जाता है फोर्स अप्लाई करके तो पाउडर का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। यह फोर्स पार्टिकल सरफेसेस की प्रॉक्सिमिटी को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के दरमियान बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है और कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। कॉम्पैक्शन वो मेथड है जिससे ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन की जाती है। इसमें प्रेशर यूज़ किया जाता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स के दरमियान से स्पेसेस को रिमूव करने के लिए। पाउडर कॉम्पैक्शन को वाइडली यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टैबलेट की फॉर्मेशन के लिए। टैबलेटिंग के प्रोसेस में 3 मेन स्टेजेस होते हैं: डायफिलिंग, कॉम्पैक्शन एंड एजेक्शन। Compaction versus compression. Compaction and compression are two terms that are often mistaken as same thing, but there's a difference between them. Compression में क्या हो रहा होता है कि पाउडर मटेरियल है, उस पाउडर मटेरियल के अंदर यकीनन थोड़े बहुत एयर स्पेसेस होंगे, एयर पार्टिकल्स। उन एयर पार्टिकल्स की रिमूवल या डिस्प्लेसमेंट को हम कंप्रेशन कहते हैं। इसके अलावा एक और टर्म है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या होता है, पाउडर पार्टिकल्स के आपस में इंटरेक्शन इंक्रीज़ कर दी जाती है बाय इंक्रीजिंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और कंपैक्शन में क्या हो रहा होता है, कंपैक्शन इज़ एक्चुअली द रिज़ल्ट ऑफ कंप्रेशन एंड कंसोलिडेशन टुगेदर। यानी कि कंपैक्शन में कंप्रेशन भी हो रही होती है और कंसोलिडेशन भी हो रही होती है, यानी कि एयर स्पेसेस भी रिमूव किए जा रहे होते हैं और साथ ही साथ इतना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा होता है कि एक कॉम्पैक्ट आखिर में हमें मिल जाता है। स्टेजेस ऑफ कंपैक्शन। स्टेजेस ऑफ कंपैक्शन कंप्राइज ऑफ 4 स्टेजेस। सबसे पहले स्टेज में हमारे पास क्या होता है, इनिशियली जैसे ही पाउडर मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया जाता है, वहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स देखी जाती है। यानी कि हमारे पास पाउडर मटेरियल के अंदर 2 फेज होते हैं, गैसियस फेज भी होता है और सॉलिड फेज भी होता है। गैसियस फेज यानी कि हमारे पास एयर पार्टिकल्स, और गैसियस फेज वो सॉलिड फेज इज़ पाउडर पार्टिकल्स। तो जैसे ही स्ट्रेस अप्लाई हो रहा होता है, द गैसेस फेज विल पुश देयर वे आउट ऑफ द पाउडर मटेरियल, और उनकी जगह पे फिर सॉलिड पार्टिकल्स विल कम टुगेदर और सॉलिड पार्टिकल्स का आपस में कांटेक्ट बढ़ता है। स्टेज नंबर 2 में क्या होता है, स्ट्रेस इज स्टिल बीइंग अप्लाइड और पाउडर जो है नाउ दे फॉर्म एग्लोमरेट्स। जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो दे विल स्टार्ट सराउंडिंग द लार्जर पार्टिकल्स। इस तरह से पाउडर का जो बल्क वॉल्यूम था वो जो है और कम हो जाएगा and it will start forming a compact. Stage 3 of compaction. Stage 3 में क्या होता है कि now इस स्टेज में almost compaction जो है अचीव हो चुकी है। यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिकल्स के ऊपर इतना स्ट्रेस था, इतना हाई प्रेशर था कि इनके आपस में इंटरेक्शन ऑलमोस्ट मैक्सिमम थी, और इतने प्रेशर के बाद नाउ दे हैव गॉन अंडर इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स के ऊपर इतना स्ट्रेस होता है कि दे चेंज देयर शेप। इसके बाद लास्ट स्टेज में क्या है, सिंपली इस स्टेज में देखा जाए तो जो पार्टिकल्स का, ये पाउडर मटेरियल का जो बल्क डेंसिटी था इनिशियल स्टेज में, इट हैज़ नाउ रिड्यूस चेंज इनटू ट्रू डेंसिटी, और उस ट्रू डेंसिटी को हम कंपेयर कर रहे होते हैं टू रिलेटिव डेंसिटी, डेट इज़ 1। यानी कि इस स्टेज में आके पार्टिकल्स के ऊपर इतना कम प्रेशर था कि नाउ दे हैव फुली फॉर्म्ड अ कॉम्पैक्ट। प्रिंसिपल ऑफ पाउडर कॉम्पैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ पाउडर कॉम्पैक्शन डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम का यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जा रहा होता है उतना ही कम पाउडर का वॉल्यूम हो जाता है। पॉइंट 2 पर जो बात की गई है यहाँ पे वो सारी बातें मैंने स्टेजेस ऑफ कॉम्पैक्शन में डिस्क्राइब कर दी है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स, जो कि स्टेज 1 में हो रहा होता है। जैसे एयर पार्टिकल्स रिमूव आउट होते हैं, तो फिर जब सॉलिड पार्टिकल्स आपस में जब टकराते हैं, मिलते हैं, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कॉम्पैक्शन। पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास फार्मास्यूटिकल रोलर कॉम्पैक्टर। रोलर कॉम्पैक्टर हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो यूज़ होती है कैप्सूल फिलिंग और टैबलेट मेकिंग में।
इस मशीन में पहले ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन होगी अंडर पर्टिकुलर फोर्स एंड देन उन ग्रेन्यूल्स को हम कंप्रेस करेंगे फॉर कैप्सूल फिलिंग एंड टैबलेट मेकिंग। रोलर कॉम्पैक्टर मशीन फार्मास्यूटिकली हमारे पास मोस्टली 2 जगहों पे यूज़ होती है, हर्बल एक्सट्रैक्ट ग्रेनुलेशन एंड सेकंड इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स। हमारे पास टाइप ऑफ रोलर कॉम्पैक्टर, हमारे पास रोलर कॉम्पैक्टर की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ फिक्स्ड गैप रोलर कॉम्पैक्टर। फिक्स्ड गैप रोलर कॉम्पैक्टर में जो रोलर्स के दरमियान पाउडर फ्लो होगा उसकी अमाउंट वेरी करेगी, जिसकी वजह से फोर्स में भी फ्लक्चुएशन आएगी और ग्रेन्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। सेकंड टाइप है हमारे पास फ्लोटिंग गैप रोलर कॉम्पैक्टर। इस टाइप ऑफ कॉम्पैक्टर में हमारे पास रोलर्स के दरमियान का डिस्टेंस डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ पाउडर फ्लो, और फोर्स इसमें कांस्टेंट रहेगी, फोर्स चेंज नहीं होगी, और ग्रेन्यूल्स भी हमारे पास बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बनेंगे। उसके बाद है रोलर कॉन्फ़िगरेशन। एफिशिएंसी ऑफ रोलर कॉम्पैक्टर मशीन हमारे डिपेंड करती है हमारे पास टाइप ऑफ रोलर वी यूज़ इन दैट मशीन। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रोलर we use in roller compactor machine. Number 1 is flat roller, number 2 is punch shape roller, and number 3 is pocket rollers. Efficiency also depends upon the speed of rollers and the power and rollers flow in same direction. Now we move further to the parts of roller compactor. हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइन की फीड होपर अवेलेबल है, बट उन सबका फंक्शन सेम ही होता है। फीड होपर हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ से सारा मटेरियल ग्रेनुलेशन प्रोसेस के लिए एंटर होता है। ज़्यादातर केसेस में ये एंट्री ग्रेविटेशन के ज़रिए होती है विद द हेल्प ऑफ रोटेटर आर्म्स। रोटेटर आर्म्स हमारे पास रोवर पार्ट है फीड होपर का, जो कि इंश्योर कराते हैं कि सारा मटेरियल रोलर कंपैक्टर के अंदर चला गया। द नेक्स्ट पार्ट इज स्क्रू फीडर। ये एक सिलेंड्रिकल शेप पार्ट होता है। इसके 3 मेन टाइप्स होते हैं, वर्टिकल स्क्रू फीडर, इंक्लाइन स्क्रू फीडर, हॉरिजॉन्टल स्क्रू फीडर। स्क्रू फीडर इंक्रीज कराता है पाउडर की प्री कॉम्पैक्शन को। इसको हम यूज़ करते हैं फ्री फ्लोइंग पाउडर्स के लिए। इंक्लाइन स्क्रू फीडर के अंदर एबिलिटी होती है एडजस्ट होने की वाइल ऑपरेटिंग। इसके लिए हम इसको डिफरेंट टेक्सचर और फ्लो प्रॉपर्टीज़ के पाउडर के लिए यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रू फीडर की मिक्सिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है, यानी कि हम इसमें डिफरेंट पाउडर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये पाउडर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करवाता है कंपैक्टिंग रोलर में। पार्ट इज रोलर्स का काम ये होता है कि जितना भी पाउडर रोलर के गैप रीजन में प्रेजेंट है उसको कंपैक्ट कराना। कॉमन टाइप के रोलर्स हैं पॉकेट रोलर, पंच शेप रोलर, फ्लैट रोलर्स। पॉकेट रोलर सूटेबल है उन प्रोडक्ट्स के लिए जो कि क्विकली रिलीज हो सकते हैं रोलर से। पंच शेप रोलर्स उनके लिए सूटेबल है जो कि लाइट, लूज और हाईली फ्लूइडाइज्ड पाउडर्स होते हैं। फ्लैट रोलर्स आइडियल है उन पाउडर के लिए जो कि स्टिक हो सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 बातों को जहन में रखना होगा कि गैप जो होता है रोलर के बीच वो कांस्टेंट रहना चाहिए। सेकेंडली जो हमारे पास रोलर की डायरेक्शन होगी वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पाउडर का फ्लो होगा। नेक्स्ट पार्ट इज फ्लैग क्रशर, जिसका काम होता है कि जितना भी कॉम्पैक्ट पाउडर है उसके फ्लैग्स को क्रश करना। इसके अंदर 6 ब्लेड्स होते हैं जो कि कट करते हैं फ्लैग्स को। द नेक्स्ट पार्ट इज प्री एंड फाइन ग्रेनुलेटर। इसका फंक्शन ये होता है कि जितना भी कॉम्पैक्ट पाउडर हॉपर से आ रहा होता है फ्लैग पीसेस की फॉर्म में उसको फाइन ग्रेनुलेट की फॉर्म में चेंज करना। इसके नीचे एक स्क्रीन लगी हुई होती है जो कि हमें रिक्वायर्ड साइज़ के ग्रेनुलेट्स प्रोवाइड करती है। द लास्ट पार्ट इज़ कंट्रोलिंग यूनिट। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसका पर्पज़ ये होता है कि जितना भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है उसको मॉनिटर करना, साथ साथ स्पेसिफिक पैरामीटर्स को एडजस्ट करना। नाउ वी मूव टू द हाइड्रोलिक कंपैक्टर। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें हम हाइड्रोलिक प्रेशर को यूज़ करते हुए कंपैक्शन का प्रोसेस करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिक कंपैक्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक कंपैक्टर का काम ये होता है कि वो साइज़ रिड्यूस करता है पार्टिकल्स का। Variables affecting compaction process. Number 1 is roller speed. रोलर की स्पीड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉम्पैक्शन प्रोसेस के टाइम पे। द सेकंड वन इज़ फीडिंग स्पीड। फीडिंग स्पीड हाई होने की वजह से पार्टिकल्स मेल्ट हो जाएंगे और उनकी क्रैकिंग हो जाएगी। द थर्ड वन इज़ फार्मा रोलर कॉम्पैक्टर डिज़ाइन। ये वेरिएबल भी कॉम्पैक्शन के प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर सकता है। कॉम्पैक्शन प्रेशर। एक्सेसिव कॉम्पैक्शन प्रेशर यूज़ करने की वजह से टैबलेट की फ्राइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। And the last one is type of material. The cohesive nature of material also plays very important role in the compaction process. मेथड्स ऑफ कंपैक्टिंग की बात करें तो हमने यहाँ पे 9 डिफरेंट मेथड डिस्कस किए हैं। नंबर 1 पे प्रेसिंग। इसमें हमने 2 टाइप्स के पंचेस यूज़ किए हैं, अपर एंड लोअर पंच। ये एक मैकेनिकल प्रेस होता है जो कि बेस करता है हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट मेथड इज़ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इस मेथड में हम हेवी मेटल पाउडर को एम्प्लॉयड करते हैं ताकि हमें यूनिफॉर्म डेंसिटी मिल सके एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल। नेक्स्ट मेथड इज़ स्लिप कास्टिंग। इस मेथड में हम
मेटल पाउडर को पोरस मोल्ड में डालेंगे, दैन फ्री लिक्विड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा स्लरी का बाय मोल्ड टीयरिंग, फिर मोल्ड वाइब्रेशन की थ्रू ड्यू टू विच डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी हर कॉम्पैक्ट की, मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की। नेक्स्ट मेथड इज एक्सट्रूडिंग। इस मेथड में हमारे पास बोथ हॉट एंड कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है। कोल्ड एक्सट्रूजन में हम बाइंडर को मिक्स करते हैं पाउडर के साथ ताकि मिक्सचर कंप्रेस हो जाए बायलेट में। हॉट एक्सट्रूजन में पाउडर को हम कॉम्पैक्ट करेंगे, फिर हीट करेंगे ताकि टेम्परेचर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर का हो जाए। नेक्स्ट मेथड इज़ ग्रेविटी कास्टिंग। इस मेथड में हम एक यूनिफॉर्म शीट बनाते हैं जिसकी पोरोसिटी कंट्रोल होती है या फिर होती ही नहीं है। इसमें हम पाउडर को एक सिरेमिक ट्रे पर डालते हैं ताकि एक यूनिफॉर्म लेयर बन जाए और ये ट्रे जो है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। नेक्स्ट मेथड इज़ रोलिंग। इस मेथड में हम पाउडर को बिटवीन 2 रोलर्स डालते हैं ड्यू टू विच पाउडर पार्टिकल्स जो है वो कंप्रेस होता है और इंटरलॉक हो जाता है आपस में और एक यूनिफॉर्म शीट बन जाती है। नेक्स्ट मेथड इज़ आइसोस्टैटिक मोल्डिंग। इस मेथड के थ्रू हमें यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड यूनिफॉर्म स्ट्रेन मिलता है पाउडर का। नेक्स्ट मेथड इज़ फाइबर मेटल प्रोसेस। इस मेथड में हम मेटल फाइबर को लिक्विड स्लरी के साथ मिक्स करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ एक्सप्लोसिव कंपैक्टिंग। इस मेथड में हम हार्ड पाउडर पार्टिकल्स को प्रेस करते हैं। इसकी कंटेनर की वॉल्स थिक होती हैं ड्यू टू डिफॉर्मेशन चेंजेस। एट द एंड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जो कि पाउडर को प्रेस करने में हेल्प करता है। रोलर कॉम्पैक्टर मशीन फार्मास्यूटिकली हमारे पास मोस्टली 2 जगहों पे यूज़ होती है, हर्बल एक्सट्रैक्ट ग्रेनुलेशन एंड सेकंड इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स।